हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के स्टूडियो में बहुत तगड़ी चीज बताएंगे। तगड़ी चीज में क्या बताओगे भाई साहब? तो पहली चीज तो ये कि अभी तक व्यापम में फार्म डालने के नाम पे कितने पैसे फूक चुके हो तुम, और कितने फूकने वाले हो। हाँ ये बता देंगे कितने फूकने वाले हो। कैसे बता दोगे? तो जोड़ घटा गुणा भाग करके बताएंगे। यहाँ देखो, रुको सही, जरा शांति से वीडियो देखो। और क्या बताओगे? और ये बताऊंगा कि व्यापम ने अभी तक कितने लोगों की शादी रुकवा रखी है। हाँ, व्यापम की वजह से अब नौकरी नहीं लगे, सरकारी कहाँ शादी हो जाएगी। शादी छोड़ो, सगाई रुकी पड़ी है, वो बता दूं कैसे। ठीक है। और भैया और क्या बताओगे? एक ऐसा राज्य जिसके लाभ लक्षण पूरे मध्य प्रदेश से जैसे हैं, पूरे सब कुछ जैसे ही, बट काम उसके मध्य प्रदेश से लाख गुना बेटर है। मध्य प्रदेश में जैसी वैकेंसी है ना, तो वो ऐसे कंपेयर करके बताऊंगा। एक राज्य है और एक अपना मध्य प्रदेश, दोनों कंपेयर करके बता दूंगा। और क्या बताओगे? और ये बताऊंगा कि अभी भारत में जितने छिछोरी पैदा करना अलाउ नहीं ना, उससे ज्यादा तो व्यापम नाम बदल चुका है। तो वो सारे नाम की लिस्ट और रामायण क्या क्या लफड़ा क्या चल रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा बाकायदा शांति से। अब बात कर लेते हैं व्यापम के नाम की। देखो, व्यापम की उत्पत्ति कब हुई भैया? 1982 में हुई थी। कहाँ की जगह? भोपाल में हो गई। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ? व्यापम। और व्यापम का नाम क्या रखा? फुल फॉर्म बता रहा हूँ व्यापम का, व्यवसायिक परीक्षा मंडल। ठीक है, लेकिन चटके चले बाद में। अब किसको नाम बदलने चटके चलते हो तुम लोगों को पता है। ठीक है। सन 2015 में सोचा कि इसका नाम क्या रखेंगे? पीईबी रखेंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। जबकि जो व्यापम है और पीईबी दोनों का अगर हिंदी और इंग्लिश मीनिंग करोगे तो सेम ही है, वो कुछ भी नहीं, बस हिंदी से इंग्लिश में किया, यही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई साहब। लेकिन ये और चल क्या? तो 2022 में वैकेंसी के कोई सुधार नहीं, पर नाम बदलेंगे। कर्मचारी चयन मंडल ये नाम रखेंगे, प्रस्तावित है। जरूरी नहीं कि रखी दे, और ये भी जरूरी नहीं कि नहीं रखे, रख दे, उनका मन पड़े जो करेंगे। ठीक है। हाँ तो अब बात कर लेते हैं व्यापम के काम की। व्यापम एक्चुअल में काम कैसे करता है? तो देखो, काम में कुछ भी नहीं, एग्जाम दो तरह की लेता हूँ। कैसी? एक होती है इंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि पीएटी, अब उसकी सारी रामायण पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एग्जाम आती है रिक्रूटमेंट टेस्ट, जैसे भैया ये क्या होती है? ये कांस्टेबल हो गई, एसआई हो गई, पटवारी हो गई, ये जो सारी एग्जाम आती है ना, ये आती है रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर। तो इसी में अपन जैसे लोग सारे इसी में लगे हुए हैं, और अपन चाहते हैं कि इसमें से एक ही पोस्ट मिले, या फिर एक टारगेट रहता है कि भैया हमारा तो एसआई। जैसे बहुत सारे लोगों ने सोचा हम तो एसआई ही बनेंगे, सपना एसआई। हाँ, सपने एसआई बनेंगे चाहे जो हो जाए। तो एसआई की भर्ती आई। अब मान लो कोई व्यक्ति, अभी अभी ये सीन आया है, कैसा सिस्टम कि अभी अभी 12वीं पास करते कहाँ भाग के आएंगे? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर ऐसी जगह आते हैं कि हम तैयारी करेंगे। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले व्यक्ति बाकायदा इज्जत से 12वीं पास करता था, फिर कॉलेज कंप्लीट करता था, 2-4 गर्लफ्रेंड बना के बढ़िया शांति से जीवन गुजारा करके, और फिर जब लगता था कि अब घर वालों के ताने पड़ रहे हैं, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद अपन बेरोजगार है, फिर वो सोचता था अब कुछ कर लेते हैं, तो फिर इंदौर, भोपाल, उज्जैन कहीं पे जाता था और तैयारी करने लगता था। ठीक है। तो ये अभी सिस्टम आया 12वीं का, पहले यही सिस्टम था। तो अब मान लो कोई व्यक्ति 2017 में 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कहाँ आया? इंदौर आया। क्या करेंगे? एसआई बनेंगे चाहे जो हो जाए, ड्रीम पोस्ट एसआई। अब एसआई की वैकेंसी आ तो गई, ठीक है। अब उसने एसआई में फॉर्म भी डाल दिया, एसआई का सिस्टम उसका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुदा ना खास्ता 1-2 नंबर से रुक गया व्यक्ति, ज्यादा से रुक गया, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इंदौर पहली बार आता तो इंदौर का माहौल देखेंगे, एसआई की एग्जाम दे, तो नहीं निकला भैया उसका, मान लो। तो उसने सोचा चलो अगले साल दे लेंगे, पर अगले साल भी वैकेंसी नहीं है, अगले साल भी नहीं, फिर अगले साल भी नहीं। 2020 तक उसकी उम्र कितनी हो गई? 25 साल हो गए। अब 25 साल की उम्र में गांव में शादी छोड़ 2-4 छुरी हो जाते हैं। हाँ भैया, ये वास्तविकता हो जाते हैं। लेकिन यहाँ किसके चक्कर में? सिर्फ व्यापम के चक्कर में बेचारे की शादी ब्याह रुकी पड़ी है, सगाई हो गई है तो शादी नहीं हो सकती ना, सरकारी नौकरी चाहिए भैया। सरकारी नौकरी बगैर वहां क्या भूखे मरेंगे? छुरी क्या करेंगे? तो उनको कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी होना, प्राइवेट से काम नहीं चले, सरकारी चाहिए। तो वो लग नहीं रही है उसकी, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही। अब बंदे में भले विवेक है, ज्ञान है, सब कुछ, वैकेंसी आए जब तो निकाले, कहां से निकाल ले? नहीं निकाल सकता। चलो ठीक है भाई साहब, और आगे चले और आगे चले, तो उन्होंने सोचा कि अब 2020 में कांस्टेबल आई है, ठीक है, तो कांस्टेबल में फॉर्म डाल दिया। उन्होंने सोचा चलो ड्रीम पोस्ट की 12 बजे कोई दिक्कत नहीं भैया, नहीं लग सकती। कांस्टेबल में फॉर्म भरा, तो 2020 में कांस्टेबल आई थी, फॉर्म भर दिया भाई साहब ने। 21 में उनका कुछ नहीं हुआ, 22 में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक कांस्टेबल के रिजल्ट ही नहीं आया व्यापम वालों के। ठीक है। तो ये वाला सिस्टम, शादी उनकी पेंडिंग हो गई, और अभी 2022 में उनकी एज कितनी हो गई? 2022-23 तक उनकी हो जाएगी 27 से। 27 में 4 छुट्टे रह जाते गाँव में, और यहाँ की जगह भी शादी के सुधार नहीं पड़ रहे। और जिन लोगों को यूं लगता है कि भैया वैकेंसी तो चुनाव के टाइम पे आती है, हाँ, और मध्य प्रदेश में आएगी अब चुनाव के टाइम पे, तो भैया जब चुनाव नहीं रहता तब क्यों नहीं आ सकती? अपन कंपेयर करते हैं ना एक ऐसे राज्य से जिसके चुनाव मध्य प्रदेश के साथ ही होते हैं, ठीक है, वहां की जनसंख्या भी लगभग मध्य प्रदेश से मैच करती है, और वहां पे उतना ही सरकारी तंत्र चाहिए जितना मध्य प्रदेश में चाहिए। बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जहां की जनसंख्या कितनी? 6 करोड़ है, मध्य प्रदेश की 7 करोड़, थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सरकारी तंत्र भी तो ज्यादा चाहिए। तो अपन ये मानते हैं कि ज्यादा जनसंख्या ज्यादा सरकारी तंत्र चाहिए, तो जितना सरकारी तंत्र राजस्थान में भर्ती किया जा रहा है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश में किया जाना चाहिए। पर ज्यादा का तो छोड़ो, तुम उतना ही कर लो, वो सबसे बड़ी बात। तो कंपेयर कर लेते हैं। देखो, अब बात कर रहे हैं सन 2017 से लेकर अब तक की। सन 2017 में मध्य प्रदेश में कितनी भर्ती आई है? 34,000। दिख रहा है ना, सारा दिख तो है। जिसके बाद में भैया राजस्थान में कितनी थी? 44,000 भर्ती, मध्य प्रदेश से ज्यादा, जबकि जनसंख्या कहाँ की ज्यादा है? मध्य प्रदेश की। कायदे में यहाँ आनी चाहिए थे, पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, झेल लेते, एक साल तो हम झेल लिए। अगले साल देख लो, अगले साल मध्य प्रदेश में कितनी है? 18 में 5,000, मात्र 5,000। और इधर देखो कितनी आई है, दिख रही है ना, सब तो दिख रही। और भैया 2019 में मध्य प्रदेश में नील बटे सन्नाटा, और इधर हर साल एवरेज है, एवरेज मतलब 10,000 तो ला ही देते कहीं ना कहीं से वो। और भैया 2020 में 9,000 भर्ती और बहुत अच्छा काम कर दिया।
एक साल गैप करने के बाद भी 9,000 ही भर्ती आई है, उधर डेली आ रही है, डेली मतलब हर साल आ रही है 10-10 हजार भर्ती। और भैया फिर उसके बाद में 21-22 का क्या हाल, 21-22 का हाल देख ही रहे हो तुम लोगों को पता ही है। और राजस्थान में उधर भर्ती हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एवरेज 10,000 भर्ती तो हर साल ला ही देते हैं वो कहीं ना कहीं से। तो उधर का सिस्टम कुछ हद तक एमपी से अच्छा चल रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहीं का अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है वो भी बेकार हो, पर एमपी से तो लाख गुना बेटर है, मतलब बेटर है, उसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई कुछ गलत है ही नहीं ना, है बेटर, दिख रहा है, सरासर दिख रहा है, ये देख लो। और भैया तुम तो यूं बता रहे थे कि मैं सारे पैसे जुड़वा दूंगा, किसी व्यक्ति ने कितने खर्चे करे, हाँ जुड़वा दूंगा, पर पूरे जीवन भर कितनी जुड़वा सकता। सन 2017 से जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसने व्यापम में कितने फूके हैं, और ये भी लगभग का आंकड़ा है, लगभग का, क्योंकि हर व्यक्ति का हिसाब किताब में नहीं रख सकता ना मैं, यमराज का वो क्या रहता है, वो चित्रगुप्त गुप्त क्या रहता है वो थोड़ी ना हो भैया, ठीक है, फिर भी जुड़वा देते हैं, तुम टेंशन मत लो। तो देखो सन 2017 में कितनी एग्जाम आई थी व्यापम की, 14 एग्जाम आई थी, 14 एग्जाम आई थी, हाँ वो पद है 34,000, ठीक है, एग्जाम 14 थी। अब एक एग्जाम में यदि कोई बंदा फॉर्म डालता है तो 500 की नोट तो लगती है, उसमें कोई शक नहीं है, वो इंदौर रहना, कोचिंग में पैसे देना और आने जाने का खर्चा अलग है, फॉर्म डालने की बात चल रही, सिर्फ 500 रुपए लगते हैं, 14 एग्जाम में फॉर्म डालेगा बंदा, साल भर में डालेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए, शादी ब्याह नहीं हो रहा, समझो बात को यार। अब डालता है 7,000 तो यहाँ फूक दिए, फू करके व्यक्ति के पास आया सन 2018 का साल, सन 2018 में आई 9 वैकेंसी, 9 वैकेंसी मतलब 9 एग्जाम, फिर यहाँ पे पद आया 5,000 लेकिन 9 एग्जाम के फॉर्म फिर डाले भाई साहब ने, फिर 4,500 रुपए फिर फू कर दिए, फूक दिए, हाँ फूका ही गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई साहब सन 2019 आया, 2019 में उन्होंने कुछ नहीं करा, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है, व्यापम की बात चल रही, दूसरी जगह भले फॉर्म डाला हो, वो पैसा अलग जोड़ लेना, ठीक है। तो 2019 में वैकेंसी नहीं है। फिर आता है सन 2020 का सीन, सन 2020 में 6 एग्जाम होती है, 6 एग्जाम में फॉर्म भरता है, फिर 500 के हिसाब से जोड़ लो, 3,000 रुपए की नोट यहाँ खर्च हो गई तुम्हारी, ठीक है। अब 3,000 रुपए ऐसे करके पूरे पैसे जोड़ोगे अगर 17 से अब तक के सिर्फ व्यापम के, तो कितने पैसे खर्च हो गए, 14,500। लेकिन मेरा एक मित्र जो तैयारी कर रहा काफी टाइम से, उससे मैंने पूछा कितने पैसे खर्च कर देंगे अभी 17 से, 2017 से, तो उसने मुझे जो उसको याद है, जो याद है, जो याद नहीं वो अलग बात, जो याद है उतने जोड़े उसने 26,500, तो वो फॉर्म भरने के खर्च कर चुका है। अब बाकी मैटर आपको पता ही है कि कितने पैसे और खर्च होंगे, वो देख लो अपने हिसाब से, और क्या, ठीक है। तो अब तुमको बता देते हैं मध्य प्रदेश में इतनी कम वैकेंसी क्यों आती है, उस कड़वे सच का राज वही जानना है ना, तो वो बता देते हैं। इसके पहले ये चीज जानो भैया कि वैकेंसी आती कैसे है एक्चुअल में। तो देखो कोई व्यक्ति है जो पद पे सिलेक्ट हुआ है, अधिकारी कर्मचारी गवर्नमेंट की सेवा में कैसे भी करके गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति रिटायर्ड होगा, मतलब पद खाली करेगा, जब तो दूसरे को भर्ती करेंगे। तो एक्चुअल में ये गवर्नमेंट का जो रिटायरमेंट वाला सिस्टम है, इसमें एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है, 2004 के पहले जो व्यक्ति सिलेक्ट होकर बना है अधिकारी कर्मचारी या कुछ भी बना है जो सरकार की सेवा में गया है, तो उस व्यक्ति का मान लो रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो उसको उसका 50% देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा 50%, काय के रूप में, पेंशन के रूप में, हाँ। तो अब सरकार उसकी पेंशन भी दे दे जब तक वो नहीं मरे तब तक, और तुम्हारी सैलरी भी दे दे, और तुम्हारी ट्रेनिंग का खर्चा भी उठा ले, और इसके साथ तुम्हारा भर्ती करने का खर्चा भी उठा ले। तो ये जो एक अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो ये अमाउंट सरकार नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती, वोट दे रहे हैं हम, तो वोट दे रहे हो तो माथे आसान नहीं करो, वो नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ऑलरेडी अपनी जीडीपी का कितना 33% तो घंटे में चल रही भैया, तो कहां से दे दे। भाई साहब तुमको इतने अंदर की जानकारी कैसे मालूम पहले थी, ये बताओ। तो भाई साहब ने बजट पढ़ा, बजट में से बता रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, 2022 के बजट में ये बोला है कि 13,000 शिक्षकों की और 6,000 आरक्षकों की भर्ती करवाएंगे, करवा दी क्या है, लग गई क्या तुम्हारी नौकरी, नहीं लगी ना भैया, नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि बजट में जो चीज लिखी वही नहीं हुई है। तो दूसरी कहीं का नेता आके देख मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं, बजट में नहीं है तो कब तक करेंगे, नहीं कर सकते, वो बजट में है तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। और 2022 का तो छोड़ो, 2021 में भी ये बोला था कि हम 24,000 शिक्षकों की भर्ती करवाएंगे और 4,000 कांस्टेबल की, लेकिन 2021 का छोड़ो, तुम 2020 में जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसका रिजल्ट आ गया क्या, कब आया बता, मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा, नहीं आया, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा अभी भैया, ये कहां से करवा देंगे। और तो और यही दुर्दशा को देखते हुए आरबीआई ने अपने देश के कुछ राज्यों को तो यूं बोल दिया है कि भैया कि इनकी हालत जो है अभी श्रीलंका से भी ज्यादा खराब है, और उसमें अपना एमपी जो है ना टापरों की श्रेणी में आता है, टापरों की में। और ऐसा ये टापर की श्रेणी में क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने जो नेता है वो चुनाव के टाइम पे ऐसी घोषणा तो कर देते हैं जो क्षणिक सुख दे दे, लेकिन अपने जिंदगी का पूरा स्वाद बिगाड़ देते हैं। तो अपने जैसे क्षणिक सुख के चक्कर में अपने जैसे किसी की नौकरी तो लग जाती है, पर अपने छोरी ना बेरोजगार घूमते हैं, क्यों, क्योंकि अब अपना राज्य घाटे में चल रहा है, तो कहां से लाए नौकरी, कहां से लगा दे वैकेंसी, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो इस कारण से तो ये सारी समस्या चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट लगा वो कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर बता देना दोस्तों को वीडियो, ठीक है। और धन्यवाद इतना झेल लिया इसके लिए।